बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से कुछ लोगों को छोड़कर, वो भी ऐसे जिनके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, समाज के बाकी सभी लोग बेहद निराश और त्रस्त हैं। लेकिन उनमें से ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा, असुरक्षा और अपमान के खिलाफ काफी मुखर है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। बसपा ने हमेशा ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान और न्याय दिया है। मायावती ने ये बातें विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर जो उनकी पार्टी कार्यालय पर हुई बैठक है उसमें कही थी, और एक बार फिर से उनके एजेंडे में साफ तौर पर ब्राह्मण समाज दिखाई दिया, जिसको लेकर वो खुलकर अपनी बातें जो कुछ कह रही थी हमें आप बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज जो मुखर है उसकी वजह से भाजपा असहज और चिंतित है। इसके इतर बसपा ने उच्च समाज में खास तौर पर ब्राह्मण समाज को पार्टी से लेकर सरकार में जो पद और आदर दिया था वो कभी भी किसी और अन्य पार्टी या सरकार ने नहीं दिया। मायावती ने कहा कि पार्टी के लोग विपक्षी पार्टियों के हथकंडों और साजिशों से पूरी तरह वाकिफ हैं। हमारी पार्टी इन तमाम विरोधियों का डटकर सामना कर रही है, जिससे हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। अपनी पार्टी में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर फेरबदल बड़े पैमाने पर किया गया और ये जरूरी है। मिशन 2027 को 2007 की तर्ज पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर पूरा किए जाने की भी मायावती ने बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में एससी, एसटी, ओबीसी और आरक्षण विरोधी नीतियां चल रही हैं, और केंद्र की ही ऐसी नीतियों के कारण इन वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरी और प्रमोशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गलत नीतियों की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को सामाजिक समरसता की बजाय सामाजिक तनाव का नया कारण बना दिया गया। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य की अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय जाति और धर्म की आड़ में अपनी राजनीति को चमकाने में लगी हुई है, और इसके कारण समाज में नफरत की भावना पैदा हो रही है, जो कहीं से भी सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की तारीख बढ़ने के बाद पहली बार रिएक्शन देते हुए मायावती ने कहा कि हर स्तर के पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश किया गया है कि किसी भी सूरत में योग्य व्यक्ति का वोटर बनने से जो उसका अधिकार है वो न छूटे। गरीब, मजदूर, महिलाएं, अशिक्षित लोगों में अगर जानकारी का अभाव है तो अफसर इनसे संपर्क करें और वोटर लिस्ट में इन तबके से जुड़े लोगों का नाम जुड़वाएं। जिस तरीके से एसआईआर से लेकर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों पर मायावती ने हमला किया है, लग रहा है कि वो चुनावी मोड में हैं, और जिस सामाजिक समीकरण की वो लगातार बात करती हैं, या 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा की जीत को जिन तमाम लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था, इस बार एक बार फिर से मायावती के निशाने पर समाज के उन अलग अलग तबकों का एक जोड़ है, जिसके जरिए वो एक बड़ा वोट बैंक बना सके। साफ तौर पर मायावती के अपने शब्दों में बार बार ब्राह्मण समाज का नाम आना एक इशारा है कि वो इस वर्ग की ओर भी ध्यान दे रही हैं, और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चाहती हैं कि ब्राह्मण समाज को वो बसपा से जोड़ने में कामयाब हो पाएं। मायावती और बहुजन समाज पार्टी की कोशिश कितनी कामयाब होगी, नहीं होगी, आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप अपनी राय से हमें अवगत कराएं, अपनी राय हमें जरूर बताएं, और साथ में उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।